गुड इवनिंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स में और एल्गी में जो मेन प्लांट बॉडी था वो गैमेटोफाइट डोमिनेट करता था। डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो था वो गैमेटोफाइट था और स्पोरोफाइट जो है नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक था और वो डिपेंडेंट रहता था उनके न्यूट्रिशन के लिए। फॉर देयर न्यूट्रिशन दे आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। जबकि टेरिडोफाइट्स में क्या है, टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है और मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है और ये फोटोसिंथेटिक है। साथ ही गैमेटोफाइट जो है वो भी फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक है। टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैविंग वास्कुलर टिश्यू। टेरिडोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यू डेवलप किया और ये पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है और इसमें वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम वेल डेवलप्ड है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड प्रिपेयर्ड फूड। इसके बारे में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर में इसका डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड हुआ। इसके बाद इसकी हैबिटेट की बात हम करते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो ये भी कूल डैम्प शैडी प्लेसेस में ग्रो करता है और साथ ही सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ग्रो करता है। इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। जो हमने पढ़ा है ब्रायोफाइट्स और एल्गी में जो डोमिनेट करता था वो लाइफ साइकिल में जो स्टेज डोमिनेट करता था वो गैमेटोफाइट था, जबकि टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जाइगोट के माइटोसिस डिवीजन से मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है और जाइगोट पे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ये डेवलप करता है और इससे हैप्लॉयड स्पोर्स बनता है जो कि आगे चल के मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। इन टेरिडोफाइट्स स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। हमने पढ़ा है कि एल्गी को थैलोफाइटा भी कहते हैं क्योंकि थैलस लाइक प्लांट बॉडी था, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, अनडिफरेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीफ। ब्रायोफाइट्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हुआ बट नॉट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या ट्रू लीफ। रूट लाइक रिजॉइड्स होता था, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर in bryophytes, but in pteridophytes there are true roots, true stems and true leaves are present. अब यहाँ पे स्पोरोफिल एक टर्म आता है, स्पोरोफिल। ये स्पोरोफिल क्या है? इट इज अ स्पेशल लीफ लाइक अपेंडेजेस व्हिच बियर्स स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल क्या है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है जो कि स्पोरेंजिया को बियर करता है। इनसाइड दिस स्पोरेंजिया मियोसिस अकर्स। इस स्पोरेंजिया में मियोसिस सेल डिवीजन होता है और मियोसिस सेल डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉयड होता है, यानी जो स्पोरोफिल है ये आपका डिप्लॉयड है, स्पोरेंजिया जो है ये भी डिप्लॉयड है, लेकिन जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर मियोसिस इन स्पोरेंजिया
वो स्पोर्स हैप्लॉइड होता है। स्पेशल लीफ लाइक अपेंडेजेस which bears sporangia. Inside this sporangia, meiosis occurs to produces spores, as for example in fern and horsetail. Fern and horsetail. In pteridophytes, two types of leaves are present. That is microphylls, as for example Selaginella and Equisetum. Microphylls, small leaves. Microphylls are small leaves that are present in Selaginella and Equisetum, जबकि macrophylls are large leaves that are present in fern. इसके बाद कोन, एक टर्म आता है कोन। कोन क्या है? इट इज क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स दैट बियर स्पोरेंजिया। हमने अभी देखा है कि स्पोरोफिल्स क्या है? स्पोरोफिल्स इज अ स्पेशल लीफ लाइक एपेंडेजेस, एक स्पेशल लीफ है जो कि स्पोरेंजिया को बियर करता है, वही स्पोरेंजिया जिसमें कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये कोन जो है, कोन या स्ट्रोवेली, कोन या स्ट्रोवेली, ये क्या? इट इज क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स दैट बियर्स स्पोरेंजिया, एज फॉर एग्जाम्पल सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम। सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम में क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स होता है। सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम में क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स होता है जो कि स्पोरेंजिया को बेयर करता है। इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड प्लांट बॉडी एंड इट इज डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, whereas in pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, dominant stage of life cycle is sporophyte and it is diploid plant. In algae, meiosis occurs in zygote. algae में हमने पढ़ा है कि meiosis जो होता है वो जायगोट में ही हो जाता है, जायगोट से स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है meiotic डिवीजन के द्वारा। जबकि इन ब्रायोफाइट्स meiosis occurs in capsule to produce गैमेटोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में हमने देखा है कि मियोसिस सेल डिवीजन कहाँ पे होता है? इन कैप्सूल्स, जो हमने फुट, सीटा और कैप्सूल के बारे में पढ़ा है, जो कि स्पोरोफाइट पे बनता था। उस कैप्सूल के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है जहाँ से कि स्पोर्स बनता है और वो फिर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। जबकि इन टेरिडोफाइट्स मियोसिस अकर्स इन स्पोरेंजिया टू प्रोड्यूसेस स्पोर्स। अब इसमें टेरिडोफाइट्स दो तरह का होता है, एक होमोस्पोरस होता है जिसमें कि ऑल स्पोर्स आर इक्वल इन साइज, सभी स्पोर्स साइज में इक्वल होते हैं इन होमोस्पोरस, whereas in heterosporous pteridophytes there are two types of spores, microspores and megaspores या macrospores, microspores and macrospores। microspores जो है वो एंथ्रेडियम का फॉर्मेशन करता है, एंथेरोजॉइड्स बनाता है, यानी मेल गैमेटोफाइट, मेल स्पोर्स, एंड जो फीमेल जो लार्जर या मैक्रो या मेगा स्पोर्स होता है, मैक्रोस्पोर या मेगा स्पोर, वो फीमेल हार्किगोनियम का फॉर्मेशन करता है, फीमेल गैमेटोफाइट का। और इन टेरिडोफाइट्स को प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट भी कहा जाता है, जिसको कि हम लोग टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में देखेंगे। उसमें हम टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल देखेंगे और उसमें प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट इसको क्यों कहा जाता है, टेरिडोफाइट्स को प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट क्यों कहा जाता है, ये हम देखेंगे। वह फिलहाल हम इतना जानते हैं, हमने अभी तक जो पढ़ा है, टेरिडोफाइट्स इज फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट पोजेस वास्कुलर बंडल्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसका लाइफ साइकिल के बारे में और प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट क्यों कहते हैं टेरिडोफाइट्स को, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।